TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा के शहर टोरंटो में एक मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 5 नमाजी जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के इलाके टोरंटो में एक मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 5 नमाजी जख्मी हो गए। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक टोरंटो की मस्जिद में उस वक्त फायरिंग की गई जब वहां इशा की नमाज के बाद शहरी निकल रहे थे। फायरिंग से 5 नमाजी जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जुमान डेविड ब्रेडजिक ने बताया कि मुसल्लह शख्स ने मस्जिद से बाहर निकलने वाले नमाजियों के एक ग्रुप पर फायरिंग की और फरार हो गया। अभी ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हमला आवर मुल्जिमान की तादाद कितनी थी। डेविड ब्रेडजिक ने मजीद कहा कि जख्मियों को मजहबी अकायद की वजह से निशाना बनाया गया या कोई जाती रंजिश थी, इसका तायुन करना अभी बाकी है। दूसरी जानिब मुस्लिम एसोसिएशन बोर्ड के मेंबर नदीम शेख ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा कि हमला आवरों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। कनाडा में छोटे कारोबारी मालकान ने वफाकी वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त की है कि वो अपने वबा से मुतालिक कर्जों की अदायगी में मज़ीद मदद पर गौर करें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। छोटे कारोबारी मालकान ने वफाकी वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त की है कि वो अपने वबा से मुतालिक कर्जों की अदायगी में मज़ीद मदद पर गौर करें, क्योंकि कोविड-19 की छठी लहर सार्फिन को घर रहने और फरोख्त में कमी का सबब बनती है। इस दरख्वास्त का वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को हालिया दिनों में बजट के बाद के क्रॉस कंट्री दौरे के दौरान बार बार सामना करना पड़ा। उनका रद्द अमल ये रहा कि बहरान के गुजरने, मईशत तेज होने और हुकूमत को अपनी मालियाती पट्टी सख्त करने की ज़रूरत के साथ हंगामी इकदामात की जरूरत नहीं है। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस के सदर डैन कैली ने कहा कि सूबों की जानिब से सेहत आमा की पाबंदियां खत्म करने के बावजूद महसूलात पर असरात और कर्जों की अदायगी की सलाहियत के बारे में मजीद परेशान है। बजट में एमरजेंसी बेनिफिट प्रोग्रामों में मजीद तौसी शामिल नहीं है, जो 7 मई को इख्तिताम पजीर होंगे। लेकिन फ्रीलैंड ने वेबिनार पर मौजूद लोगों से कहा, मैंने आपको सुना है। जब उनसे कर्जों से निजात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक लम्हे बाद मजीद कहा, आइए बात करते रहें। CFIB के अरकान ने औसतन वबा से मुतालिक कर्जों में $1,60,000 लिए हैं और इसमें से तकरीबन $60,000 एक अहम वफाकी कर्ज प्रोग्राम से लिए गए हैं। हुकूमत ने दिसंबर 2023 को इन कर्जों की अदायगी की आखिरी तारीख मुकर्रर की है, जिसमें एक हिस्सा मुआफ करने पर 0 सूद और फायदा होगा। हालांकि बहुत से छोटे कारोबारी मालिकान का ख्याल है कि उन्हें अदायगियों के मुतहम्मिल होने के लिए 2024 तक की जरूरत होगी। बजट में कैली ने जो एक मुस्बत देखा वो छोटे कारोबारी इदारों के लिए टैक्स की कम शरह से फायदा उठाने की हद बढ़ाने का वादा था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि छोटी कंपनियों को तरक्की करने के लिए अदम हौसला अफजाई को ख़त्म करना चाहिए। कैनेडियन फौजियों को यूरोप में इंसानी बहरान से निपटने के लिए रवाना कर दिया गया। ये फौजी कनाडा के मेडिकल यूनिट के साथ 2 माह के मिशन पर पोलैंड की इलाकाई दिफाई फोर्स की मदद करने वाले हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन फौजियों को यूरोप में इंसानी बहरान से निपटने के लिए रवाना कर दिया गया। तकरीबन 80 फौजियों को एडमिंटन से और 20 को ट्रेंटन ओंटारियो से रवाना किया गया। दर्जनों कैनेडियन फौजी एक हवाई जहाज में पोलैंड के लिए रवाना हुए। उनके कमांडर ने कहा कि रूसी जहरियत से फरार होने वाले यूक्रेनियों की मदद के लिए ये एक सख्त लेकिन खुशकुन मिशन होगा। पूरे पोलैंड में इस्तकबालिया मराकज़ में इंसानी इमदाद में हिस्सा लेंगे। ये फौजी कनाडा के मेडिकल यूनिट के साथ 2 माह के मिशन पर पोलैंड की इलाकाई दिफाई फोर्स की मदद करने वाले हैं। कमांडर का कहना था कि हमारे फौजी तैनात होने पर बेहद खुश हैं। ये वही है जिसके लिए हमने तरबियत दी है, इसीलिए हम ये काम करते हैं। हमारे सिपाही वहां जाने के लिए तैयार हैं और तब्दीली के लिए लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। कमांडर प्रिडमोर ने कहा, हमारे पास रूहानी रहनुमाई और साथ ही साथ कुछ जहनी सेहत के पेशेवर अफराद हैं जो पनाह गुज़ीनों के इस्तकबालिया मराकज़ में पहुँचते हैं, जो पहले अफगानिस्तान और कुवैत में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इससे कबल नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कैलगरी में कहा कि रूस के कब्जे कौंसल कुशी करार देना चाहिए, जैसा कि अमरीकी सदर जो बाइडन और वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है, चूंकि हजारों यूक्रेनियों को कत्ल और बर्बरियत का निशाना बनाया गया है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि ओटावा यूक्रेन में जिनसी तशद्दुद के मुतासिरीन के लिए इंसाफ की पैरवी करेगा।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और हंगामों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और हंगामों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्वीडन में मुसलमान दुश्मन इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से कुरान पाक के नुस्खे जलाए जाने के बाद मुख्तलिफ शहरों में हंगामे और एहतजाज का सिलसिला जारी है। दाएं बाजू की मुसलमान दुश्मन तंजीम ने स्वीडन में एक मुहिम का आगाज किया है जिसमें कुरान पाक के नुस्खे जलाए जा रहे हैं। इस घिनौनी मुहिम के खिलाफ स्वीडन के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ गुज़िश्ता 4 रोज से जारी एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हंगामों के दौरान बस समेत बहुत सी गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस ने 30 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ईरान और इराक ने स्वीडन के सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया, जबकि सऊदी अरब ने इस मकरू वाक़े की मज़म्मत की है। चीन के शहर शंघाई में कोरोना की नई लहर से 3 अफराद हलाक हो गए। शंघाई में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मार्च से लॉकडाउन नाफिज है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। चीन में कोविड की नई लहर के बायस 3 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के शहर शंघाई में कोरोना की नई लहर से 3 अफराद हलाक हो गए। शंघाई में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मार्च से लॉकडाउन नाफिज है। शंघाई के कमीशन बराह सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना की नई लहर में हलाक होने वाले तीनों अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और उनकी उम्र 89 से 91 साल के दरमियान थी। हुक्काम के मुताबिक शंघाई में 60 साल की उम्र से ज़ायद सिर्फ 38% अफराद में कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। शहर में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग जारी है। रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के बाद दारुल हुकूमत कीव पर बमबारी शुरू कर दी। रूसी फोर्सेस ने अमेरिका से असलहा लेकर आने वाला यूक्रेनी ट्रांसपोर्ट तैयारा भी तबाह करने का दावा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के बाद दारुल हुकूमत कीव पर बमबारी शुरू कर दी। रूसी फोर्सेस ने अमेरिका से असलहा लेकर आने वाला यूक्रेनी ट्रांसपोर्ट तैयारा भी तबाह करने का दावा किया है। रूस ने मारियोपोल शहर पर कब्जे का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि शहर में मौजूद इसके फौजी हथियार नहीं डालेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। कई हफ्तों के बाद दारुल हुकूमत कीव में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। रूस ने ओडेसा शहर के करीब यूक्रेन का ट्रांसपोर्ट तैयारा गिराने का दावा किया है। रूस वजारत दिफा के मुताबिक तैयारा अमरीका और मगरबी ममालिक से असलहे की खेप लेकर आ रहा था। खार्किव रीजन में भी रूसी और यूक्रेनी फोर्सेस में शदीद लड़ाई जारी है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।